बेशर्म ढीठ या जाहिल बहुत हैं। चपड़ के नातियो, होश करो। बदकिस्मती नाजरीन पाकिस्तान की ये है कि यहाँ मरियम नवाज अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूते हुए नजर आ रही हैं। अगर मरियम नवाज ने पैर छू लिए तो इनके बाप दादा तो हिंदू थे ना, वो तो छूते ही थे। तो ये पूरे पाकिस्तान को बुरा क्यों लगा? पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो आई अपने पिता के पास और आ करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने नवाज शरीफ के पैर छुए और इसी पे भड़का है पूरा पाकिस्तान। और अब ये वीडियो एक्स पर काफी वायरल है। या मुनाफिक बहुत है। वो हिंदू हमें सही ताना मारते हैं, जो इंडियंस हैं वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको बेचारों को इस्लाम का भी काख नहीं पता, बस लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बात आपने की है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि मुल्क की सलामती को खतरा। ओ भाई, मशरकी पाकिस्तान से बड़ा खतरा। ये इतने पेंडे हैं, ये इतने डफर हैं, मुझे जगत याद आ रही है कि इस तरह के पेंडू जब अरब के मुल्क में जाते हैं ना, तो कोई भी कागज नीचे पड़ा हुआ हो ना, उसके ऊपर अरबी में लिखी होंगी, जाहिर बात है अरबी है, तो उसको पकड़ के चूमने लग जाते हैं और ऊपर रख देते हैं। वो अरबी आके इनको छितर मार के कहता है बगैर था इधर उधर टॉयलेट लिखा हुआ है। ये क्या पागलपन है। एक महिला अपने पिता के प्रति अगर कोई श्रद्धा व्यक्त कर रही है, उसको भी आप लोग, ये लोग जो हैं पागल लोग। सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन के लिए बुरके की पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि उनकी खवातीन जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। मुल्क की सलामती के लिए खतरा, हर रोज ही खतरा होता है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मरियम के अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूने पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान के एक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें मरियम को अपने पिता नवाज शरीफ के पैर को छूकर आशीर्वाद ले रही हैं। इससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया यूजर्स ने तंज काटे हुए कहा कि ये प्रथा किस धर्म में है। इस पर इमरान समर्थक गुस्सा हो गए। इस बाद पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने पैर छूने को हिंदू धर्म से जोड़ दिया है। वही पाकिस्तानी ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज सनातन धर्म को फॉलो कर रही हैं। इस पूरे विवाद में भारत और पाकिस्तान से कई लोग आ गए और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। दरअसल मरियम नवाज जब से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जब से मुख्यमंत्री बनी है, तब से इमरान समर्थकों और कट्टरपंथियों के निशाने पर है। और हिंदू हमें सही ताना मारते हैं, जो इंडियंस हैं वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको बेचारों को इस्लाम का भी काख नहीं पता, बस लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। तो इनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती, इनको कुरान की आयत भी नहीं पढ़नी आती, इनको ये भी नहीं पता कि कुरान क्या है। अभी एक वीडियो कल से वायरल हुई भी है और बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया हुआ, वो ये तस्वीर है कि इसमें ये प्रिंटेड कपड़े हैं, यानी ये किसी ने अपनी फैक्ट्री में इसको प्रिंट किया होगा और फिर पाकिस्तान की दुकानों में या इवन अरब की दुकानों में बेचा होगा। और कोई भी दुनिया में कुछ बड़े से बड़ा यहूदी क्यों ना हो, गुस्ताख हिंदू क्यों ना हो, क्रिश्चियन क्यों ना हो, वो भी इस तरह की जिसारत नहीं कर सकता कि कपड़ों के ऊपर कुरान की आयत लिख दे। ये इतने पेंडे हैं, ये इतने डफर हैं, मुझे जगत याद आ रही है कि इस तरह के पेंडू जब अरब के मुल्क में जाते हैं ना, तो कोई भी कागज नीचे पड़ा हुआ हो ना, उसके ऊपर अरबी में लिखी होंगी, जाहिर बात है अरबी है, तो उसको पकड़ के चूमने लग जाते हैं और ऊपर रख देते हैं। वो अरबी आके इनको छितर मार के कहता है बगैर था इधर उधर टॉयलेट लिखा हुआ है। तो अरबी को देख के ही पागल हो जाते हैं। अब ऐसे है जैसे मेरे जहन में आ रहा है कि अगर फर्ज करें कुरान की जो आयत है खंजीर वाली, अगर कुरान का जो सफा है उसमें बाकी सारे वर्ड्स मिट चुके हों और सिर्फ खंजीर लिखा हुआ हो, तो ये उसको भी चूमने लग जाएंगे। इतने बेवकूफ है। तो बहरहाल वीडियो ये वायरल हुई, एक बेचारी लड़की, उसने ये प्रिंटेड कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी में कुछ हरूफ लिखे हुए थे, यानी हलवा, कुत्ता, बांदर, हाथी, इस तरह की अरबी की जबान है, अरबी जबान है, लेकिन वही कन्वर्टेड है ना, इनको ज्यादा ही मस्ती आई है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो आई अपने पिता के पास और आ करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने नवाज शरीफ के पैर छुए और इसी पे भड़का है पूरा पाकिस्तान। क्या पैर कैसे छू सकते हो? ये कहाँ की कल्चर है? कौन सी कल्चर है? ट्विटर पे उनको गाली देने वालों की कमी नहीं है, ट्विटर ट्रेंड बनी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं। और क्या करना चाहिए पैर छूने के अलावा, और क्या कृत्य होना चाहिए? एक बार हटा दें हिंदू धर्म, सनातन धर्म को, एक बार उसको इक्वेशन से हटा दें। ये क्या पागलपन है। एक महिला अपने पिता के प्रति अगर कोई श्रद्धा व्यक्त कर रही है, उसको भी आप लोग, ये लोग जो हैं पागल लोग,
ये उसको धर्म की दृष्टि से और मजहब की उसकी आईने से देखेंगे। एक सहजता, एक एक्शन है, एक कृत्य है जो बेटी और बाप के बीच में हुआ है, वो सहज है, उसको होने देना। उसको क्या, उसको इतना शोर मचा रखा है। एंड ऑफ कोर्स सदियों से हम सब हिंदू ही थे और तलवार के बल पर इनका धर्मांतरण हुआ। कुछ हम में से हमारे ही भाई थे, हमारे ही भाई बहन, हमारे ही लोग धर्मांतरित किए गए। तो आंतरिक रूप से वो सहज श्रद्धा हिंदू धर्म की और हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं, वो उसके अंदर हैं। अब आप कौवा चला हंस की चाल और वो वाली हरकत आप करना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं अरब, दिखाइए, आपको मुबारक हो आपकी सोच। बट इस धरती, इस संस्कृति, इस पूरा जो ये उपनिवेश है, पूरा भारत महाद्वीप है, इस खंड में जो संस्कार और जो वैल्यू सिस्टम है वो यही रहेगा। आप कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली उसको कितना ही उसको खराब करने की कोशिश करें, कितना ही उसको मलाइन करने की चेष्टा करें, और वो अंदर से सहज रूप से फूट के आ जाता है। आप ऊपर से कितने ही बुरके ओढ़ लें, कितने ही आप अपने आप को दिखा लें कि हम इब्राहिमिक हैं और हम ये हैं और हम वो हैं, और दो कौड़ी की औकात कोई वहां पर पूछता नहीं। अरब्स के अंदर और जो टर्किश जो मूल जो वहां पर जहां पर की इनके धर्म का प्रचार हुआ था, वहां भारतीय जो बेचारे हैं या जो उपमहाद्वीप के मुसलमान हैं, इनको कमी कहा जाता है, इनको अलग तरीके से कहा जाता है। मुझे तो ये बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लगा, बहुत बहुत सहज लग रहा है कि जिस तरह से वो अपनी पिता के प्रति अपनी संवेदना, अपना प्रेम और अपनी सहृदयता व्यक्त कर रही है। लेट देम हैव दिस प्राइवेट मोमेंट, फादर एंड डॉटर। क्या, लेकिन वेले लोग हैं साहब, पाकिस्तान के ठाले निठल्ले लोग हैं। तो अरे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं अरे भाई गई करा बैठे ठाला राड करा, कि बैठे बैठे क्या करें, चलो आगे लड़ाई करते हैं कुछ। अब इससे ज्यादा भयानक जो दृश्य था वो 3 दिन पहले लाहौर में घटा है, जहां एक महिला एक अरेबिक ड्रेस पे हलवा लिखा हुआ था और ये पागल लोग उसको मारने पहुंच गए। एक तरह से ये सब ठीक हो रहा है क्योंकि ये जो संस्कृति है, ये अरब की जो संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाती है। ये वहां पर ये हत्याएं और ये सब होता था क्योंकि शुष्क देश था, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर वैल्यू सिस्टम नहीं है। इनका एक बहुत मूल्यवान एक संत हुआ था जिसका नाम था अल-हिल्लाज मंसूर। अल-हिल्लाज मंसूर वो पहला व्यक्ति था जिसने इस्लाम के लिए अंदर कहा था कि अनल हक, यानी मैं खुदा हूं। अगर हमारे धर्म में होता तो उसको हम महर्षि कहते। कहा ना हमने अपने महर्षियों को, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेत केतु कहने वालों को हमने ब्रह्मर्षि कहा।